चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़े हमारे चैनल। कहते हैं उर्दू में इसी स्वर्ग को कहते हैं बैकुंठ भिष्ट दगासी साजी। ये तो दगा यानी धोखा दे रखा है स्वर्ग भी, और हम मर पड़कर स्वर्ग चावे। स्वर्ग में क्या चीज है जो आड़े को तो राम नाम लेन नहीं दे काल, और को लाग भी गया गलती तय तनो कह भाई बजले तीर्थ पर चला जा, गंगा में नहा ले, त्रिवेणी पर लौटा, फलाना जल में नहा ले, उड़ा देख फलाना नहा था उसकी मुक्ति होगी। आड़ो दुनिया नहाने लाग रही, फिर सारे न मुक्त हो जाएंगे बावड़ा। वह करनी कुछ और थी, एकांत स्थान था, खान पीन का समय पर स्थान ढूंढ कर भजन करा करते थे। वह चीज कुछ और से तेज कर थोड़ा सा। तो इस प्रकार कोई करता है तो उनको ऐसे घुमाए जागा, फिर क्या वन में बैठकर भक्ति कर ले, वो वन में चला जागा। फिर वन में कि मैं करेगा तो इंद्र ने संस्कार देगा कि तेरा राज जागा भी रात देख ले। इंद्र भेजेगा, कदे कि मैं उर्वशी भेज रहा से, कदे कुछ भेज रहा से। देख के हाल किया विश्वामित्र का। एक ये तो साया पढ़ रखी है, कथाएं सुनाने की आवश्यकता कोनी ने। की आट लाग रही थी भाई, अगला भक्ति करा था, करण क्यों ना दी। उसकी तिरक का बिरान माटी, एक लड़की होली जब उसने छोड़ कर उस पर अप्सरा जाती रही, वो भी वह दुर्गति उसकी और हुई। तो बात ये है कि काल ना तो भक्ति करण दे, और लग गया तो उसकी पूरी नहीं होने दे, और हो भी जा तो बैठ स्वर्ग में बेटा। 1 लाख वर्ष बैठ जा, तुम दगनी कमाई कर ली। लाख वर्ष बादशाह फेरने का गधा भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अपने कर्म तब भोगने पड़ेंगे। या उत्तम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है कि करे हुए कर्म का जीवन भोग भोगना होगा। अच्छे कर्म स्वर्ग में, माड़े नरक में, फिर लग 84 में गेड़ काट बंदी छोड़कर था मेरी शर्माज, फिर काटू त्रिकति बीमारियां। कहते ये खोखापुर झूठी बाजी, यू खोखापुर है जिसमें आप आ रहा स्वर्ग भी आ लिया और यो भी आ लिया। 21 ब्रह्मंड तक ये धोखा है। जिस प्रकार कैदी पुराना हो जा, अच्छा नेक नीति तरह है, तो उसको बाहर के उनमें भेज दिया जाता खेतों में, और वहां उसने कोई काम नहीं होता। 10-20 उसके कैदी मजदूर होंगे, उन पर काम कराओ और आराम से लौटा रहो। फिर 6 कैद में इसी प्रकार देवराज इंद्र बना दिया, सब देवताओं का राजा, 6 काल की जेल में। और वहां भी इसको यही उल्ट पड़े सूजन से, उल्ट सुलटा काम कोई नहीं से। दिखावटी लोग दिखावा 2 घड़ी अपना सत्संग भी करे से, देवताओं ने भी समझावा से, और समय आया जब लोग कहे होए होए होए। महाराज कहते हैं कोट ज्ञान सुरपति सत्संगा, अर्जा अहिल्या की न्यासंगा। कितना देवताओं से समझावा था देवराज इंद्र कि भाई बूंदा काम नहीं करा करे, पर तरिया मात समान हो से। और फिर आप के कुकर्म कर दिया, अपने गुरु की पत्नी को जाकर के उसने बदनजर से देखा। तो महाराज कहते हैं ये ज्ञान ज्ञान तक काम ना चला, तो ऊपर प्रकाश है। जब अंतःकरण की कमाई नहीं होगी तो ना तो ज्ञान तक काम चल रहा है, ना ध्यान तक काम चल रहा है। और सतगुरु शरण में आए पाछे इसकी बीमारी कटेगी। ये खोखा पर झूठी बाजी, विश्व वैकुंठ दगासी साजी। ये कृत्रिम जीव भुलाने भाई, और निज घर की तो खबर न पाई। ये कृत्रिम जीव, ये बनावटी जीव सांपा कुत्ते बना दिए, आज मनुष्य बना रखे सा, कल गधे और गधी बना देगा। ये कृत्रिम जीव से, ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई, और निज घर की तो खबर ना पाई। खबर पावा कहाँ से? किसी शास्त्र में नहीं, ना मुसलमाना के शास्त्र में,
ना हिंदुआ के शास्त्र में, ना वेद में, ना पुराण में, ना कुरान में, और ना किसी भाई गीता जी में। ज्ञान सिर्फ 3 लोग ताई का। महाराज कहे ये निरंजन आपा बन बैठा भगवानक मैं सु सबका मालिक। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1.25 लाख उपजे नित हंसा। 1.25 लाख है, 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विंसे नित अंसा। 1.25 लाख तक पैदा करे, 1 लाख रोज खा लेता है। उत्पत्ति खपती या परलय फेरी, हर शोक जोरा जमजेरी। और 5 तत् है परलय माही, और सतगुण रजगुण तम गुण झाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल बर माया। या मैं सुरत शब्द की डोरी, और पिंड ब्रह्मंड में लागी खोरी। इसकी जो है यहाँ से छूटन का जो रास्ता है, सुरत और शब्द की जो डोर बंधेगी वो आपको पार करेगी। स्वासा पारस मन गए राखो, और खोल कपाट अमीरस चाखो। स्वासा पारस सांस का जो सुमरन है आपका, इसका जप जा करो और कोई इलाज नहीं। महाराज कहे भाई सांस सांस में नाम जपो, व्यर्थ सांस मत खो। ना जाने इस सांस का आवण हो कि न हो। के महाराज भी कहे कि सांस सांस में नाम बचो जपो और जतन कुछ ना। इसका और कोई यतन भी नहीं है, अपना नाम जपते रहिए। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप अग है बासा। बहुसागर जम दंड जमाना, बहुसागर जम दंड, काल का दंड भरना पड़ेगा यहाँ पर, किए हुए कर्म का भोगे जाओ अपना। धर्म राय का है तलबाना, धर्म राय का सबके ऊपर बुलावा है। कहते 5 ऊपर पद की नगरी, ये बाट विहंगम बंकी डगरी। इन 5 का ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन और माया से ऊपर एक और रास्ता है जो सतलोक जानका से। हमारा धर्म राय सो दावा, कहते हम तेरा मुकदमा लड़ेंगे भाई। हमारा धर्म राय से दावा, धर्म राय काल से। और भव सागर में जीव बरमाया। बंदी छोड़ने को कहेंगे तने जानबूझ के इनको अपने स्वार्थ वश बांध रखा से मैं लेके जाऊंगा। हम तो कहें अगम की वाणी, जहाँ अवगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। बंदी छोड़ हमारा नाम से, और हमारा अजर अमर अस्थिर ठाम स्थान सतलोक है, जो कभी मरता नहीं, कभी नाश में नहीं आता। जुगन जुगन हम कहते आए, और वही जम जवरा से हंस छुटाए। 4 युगा में आए हम, और इस काल से हमने अपने बच्चों को, अपने जीवों को छुटवाया। कहते हैं जो कोई माने शब्द हमारा, भव सागर में भर में धारा। जो हमारी बात न मानेगा तो इस भव सागर में नहीं उलझेगा। या मैं स्वर्ग शब्द का लेखा, तन अंदर मन को किन देखा। दास गरीब अगम की वाणी, और खुद जो हंसा वो शब्द सैदानी। अब देखो बंदी छोड़, इस एक ही आदि रमैणी में और सारा ही प्रमाण देकर चले गए। अच्छा, जब ये निरंजन वहां से नीचे आ जाता है 21 ब्रह्मांड के साथ, विष्णु ने सोचा कि अब तक तेरे ऊपर किसी का दाब नहीं रही, तू अकेला मालिक से। तो उस समय माता से यानी इस देवी से कहता है कि हमने सृष्टि रचनी है। वो बहुत डर जाती है, घबराती है, बेचारी अकेली पाक है। विनय करती है कि निरंजन मेरे पास एक शक्ति है शब्द की, मैं तेरी सृष्टि रच दूंगी, मान जा मेरी बात। बहुत दुखी हो जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, बहुत दुख हो जाएगा। महाराज कहते हैं रेंचक सा सुख दुख सुमेर समाना। थोड़ा सा सेज का सुख से और पहाड़ जैसा दुख फिर इस जीव पर धर दिया जा सके। बच्चा पैदा हो गया और फिर देखा इसकी कहानी, मर जाएगा, उसके सांग पूरे नहीं होंगे। लड़की होगी, लड़का हो गया, ब्याह दिए दोनों। लड़का ना होया तो दुखी, पोता ना होया तो मर गया। दुख पोती दोती ना दोता ना होया तो मुश्किल हो गए, तो फिर उनके छुच्छक ब्याह और मरे जाएगा, यूं संगवाया नहीं जाता। तो बंदी छोड़ के है थोड़ा सा सुख
और दुख कितना पहाड़ तुम्हारी तेरे ऊपर धरा कर तो मौज मारा है जो कर ऊँट जुगाड़ता चल लग रहे थे 10 मन सैकड़ों वजन में गाल दे उसमें वो बग्गी में और रड़ाता जागा रड़ाता चला कि व्यवस्था ऐसी बना दी। इसी प्रकार बंदी छोड़ो में समझाने की कोशिश करते हैं तो नहीं मान्या वो काल तो 3 बच्चे उत्पन्न किए रति क्रिया से। ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े का नाम ब्रह्मा, छोटे का बिचले का नाम विष्णु और छोटे का नाम शिव शंकर, भगवान शंकर रखा उसका। जब निरंजन ने कुछ दिनों के बाद निरंजन ने कहा कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा इस भवसागर के जीव को और मैं निराकार होता हूँ, तो वह माई कहने लगी कि मैं अकेली क्यों कर पालन पोषण करूंगी, या शेरा वाली का है। कहने लगा मैं गुप्त रूप से तेरी खूब मदद करूंगा पर मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को आज के बाद, ये मेरा नियम है, नेम है, प्रण है। अपने निरंजन लोक में झांझरी दीप में चला जाता है और उसको कहेगा कि जब ये बच्चे सियाणे हो इनको सागर मंथन पर भेज देना। तो जब वो बच्चे सियाणे हुए उन्होंने पूछा माँ मेरा पिता कौन सा है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा। तो माई ने सोचा कि जब मैं नो कहूंगी तेरा बाप भाई ऐसे निराकार हो रहा है और लोक में से या कि तैसे तो ये नो कहेंगे हमने मिला के लिया और वहां हम जा नहीं सकते, वैसे स्थान पर पहुंच गया। तो उसने कहा कि भाई तेरी माँ भी महेश हूँ और तेरा पिता भी महेश हूँ। बच्चे थे ठीक से। जब वो सियाणे हुए सागर मंथन पर भेज दिए। सागर मंथन में सबसे पहले वेद निकले, 4 वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। पढ़कर ब्रह्मा ने देखा कि इसमें तो परमात्मा तो कोई और है, ये माई तो कोई ना मालिक है। आकर पूछा माँ तू तो कहती मैं सुहाने की मालिक, अरे तो हमारा पिता तो कोई और है। तुमने कहा देखा भाई वेद में लिख रखा। माई ने सोचा यो अच्छा खुट्टा कर दिया, ये वेद और आज लागे इनके। तो कहने लगे भाई है तो पर वो तुमने नजर नहीं आवे, वो दर्शन को नहीं दे तुमने। अगना लिख रखा इसमें दर्शन दे सकता है या विधि वितरा की योग साधना करूंगा, आंख मीच कर समाधि लाऊंगा, त्रिकुटी में ध्यान जचाऊंगा और सारी में देखूंगा दर्शन करूंगा। अगना बेटा दर्शन को नहीं दे, वो तो बकावेगा, उसका थोड़ा बहुत प्रकाश नजर आ सकता है, वो इसमें रूप नहीं दिखेगा तुम्हें। तुमने बोला तुम्हें बकावा, हमने पहले झूठ बोला थी, अरे फिर बोला से हम तो खूब साधना करूंगा। कहते हैं 4 युग तक बैठा रहा समाधि लाए, कोई नहीं दर्शन हुई। फिर आकाशवाणी हुई निरंजन की, ऊपर से निरंजन की कि वो लड़के को तूने कहाँ भेज दिया, सृष्टि रच, उस पर सृष्टि रची जा, उसको वापस बुलाओ। तो ये लंबी कहानी से कि उसने अपनी एक शब्द शक्ति से एक गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की माई ने, उसको भेजा कि जा बेटी। तो अपने भाई निरंजन ने जगा, उसने ब्रह्मा ने जगा के ला, ढूंढ कर ला। वो जाकर देखा है समाधि में बैठा है। तो उसने वहां से अपनी सुरत द्वारा माई से पूछा कि ब्रह्मा समाधि में बैठा है, मैं क्या करूं। तो माई ने कहा कि तू उसके चरण स्पर्श कर दे। उसके चरण स्पर्श जब किए तो ब्रह्मा एकदम आंख खोला से, आंख खोलते कहता है कि उल्टा दुष्टा तो कौन आगे मेरे धर्म न बिगाड़ने की खातिर, मैं तो समाधि में बैठा था, तुझे श्राप देता हूँ। गायत्री कहती है श्राप बाद में देना, पहले मेरी बात सुन ले। अब बोल कि मां ने भेजी सो अर्नो का साहब बिना सृष्टि नहीं रची जाएगी, मेरा कसूर कति नहीं से। तो बोला मैं चालू क्यों कर, पिता के दर्शन हुए नहीं, जाऊंगा तो बेइज्जती होगी। तो वो कहने लगी मैं क्या बताऊं आपको, तो बहुत शक्ति याद कर रहे से। तो ने बोला एक काम करिए, तो मेरी गवाही दे दे झूठी कि मैंने भगवान पिताजी के निरंजन के ब्रह्म के दर्शन हुए से। मैंने बोली क्यों, मैं क्यों दे दूं झूठी, अगना तो मैं जा नहीं सकता। तो उस दोनों की मजबूरी होगी, तो ये अलग कहानी से। फिर उसके बाद उसने कहा कि एक गवाह और चाहिए। उस लड़की ने अपनी सबल शक्ति से एक लड़की और बनाया जिसका नाम पोपवती रखा। वह बोली कि के हुक्म से कि आप मेरे से हमारी गवाही दे देना कि हमने निरंजन के दर्शन करे ब्रह्मा ने, आप दोनों गवाह बन जाएंगे। तो वह कहने लगी मैं क्यों दूं झूठी गवाही, किसी इस प्रकार हमारे को वहां ले जाना से इसने, अरे ये बेचारे की मजबूरी से यू जा नहीं सकता, यू कह कार्य से।
तो उसने दोनों ने हाँ भर ली कि चलो मैं गवाही दे देंगी, तू चाल अड़। तो तीनों जने आकर के आदि माया शेरावाली के पास कहते हैं कि हम आगे ब्रह्मा को ले आए। ब्रह्मा से पूछा, क्यों भाई तने अपने पिता के दर्शन हो गए, कहाँ हो गए? अब भाई गवाह बता कि इनसे पूछ ले दोनों आते, क्यों तुमने देखा था जब इसको दर्शन दिए? अकाम दोनों वहीं खड़ी थी जब भगवान निरंजन ने ब्रह्म ने दर्शन दिए। अब माई ने सोचा कि यो अच्छा काम भाई मेरे तो तेनों को ऐसा मैं दर्शन नहीं दूं, पर इसको इनता दर्शन दे दिए, नो झूठ कौन चला अपने चला ले तो ढूंढ मैंने। तो ध्यान लगाकर पूछा, निरंजन से समाधि पहुंचा ही आकाशवाणी हुई कि मैंने इनको कभी दर्शन नहीं दिए, ये तीनों झूठ बोला। एकदम क्रोधित होकर आई, बोली रे सच्ची बताओ तुमने दर्शन हुए? वो तीनों डंगरे काटने लगे कि ना हमने तो झूठ बोली थी। क्यों बोली झूठ तुमने? जाओ सजा देती हूँ। ब्रह्मा को सजा दे दी कि तेरा आज तक तेरी कितना जग में पूजा नहीं होगी और तेरे वंशज तेरे कैसे होंगे, दुनिया में बढ़ाया करेंगे और जो है ना दुख दिया करेंगे, सच्ची बात नहीं बताओगे, ठग ठग खाया करेंगे। ब्रह्मा के वंशज ब्राह्मण है, ऋषि जन बताए हैं। विद्वान हो गया वो है जो ना ठग हो जाएगा, अपनी बात न ऊपर रखेगा, असली बात न छुपा जाया करेगा, कदे तेरी चौधर कम हो जाए। विद्वान में या खास बीमारी हो से जिसके परिणाम स्वरूप यु ज्ञान घटता चला जाता है, यथार्थ बात पहुंचती नहीं हमारे तक। हमारे को तो फिर आखिर में माता धोकर वाली जगह पा जाए, छूटो न जोके ना हो बस, और हमारा 100 रुपया चला जाइए, तुम राजी रहोगे, सुखी रहोगे, तेरे पितर न हो जाएंगे, यहाँ तक सीमित रखा में। तो इस बात को सुनकर ब्रह्मा बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाए और उन दोनों को सजा दे दी, श्राप दे दिया। गायत्री को दिया कि तू तेरे 5 पति होंगे और द्वापर युग में तू उस द्रौपदी नाम से जाओगी, और दूसरा श्राप दिया कि तू गऊ बनेगी, फिर गऊ बनेगी, गऊ का श्राप दे दिया और तेरे कई कई पति होंगे। तीसरे को श्राप दिया पोपवती को कि तेरे जो है केवड़ के इसमें जाएगी, गंदे स्थान पर उत्पन्न होगी, तेरा केवड़ा केत की नाम होगा, एक पौधे के रूप में जो गंदगी पर उगा करेगी, ऐसा लिख रखा है। वो ऐसा श्राप तीनों को दे दिया। जब उन्हें श्राप दे लिया तो ऊपर से निरंजन की आकाशवाणी हुई कि तने इनको श्राप नहीं देना चाहिए था, तेरी गलती है, तेरे को सजा देता हूं कि तेरे को सजा। हाँ, ये थोड़ा सा गलत कह गया मैं यहाँ। गायत्री को श्राप दिया कि तू गां बनेगी, द्रौपदी नहीं। तो यहाँ श्राप दिया उस माई को निरंजन ने कि द्वापर युग में तू द्रौपदी बनेगी, या शेरावाली माता द्रौपदी का अवतार, द्रौपदी उसका अवतार थी शेरावाली की, यानी आदि माया की, कि तू द्वापर युग में द्रौपदी होगी और तेरे 5 पति होंगे। द्रौपदी वो आदि माया श्राप देकर बहुत पछताई, कहने लगी निरंजन ये मत तेरे बस होगी तो कुछ भी कर ले, ना तो मैंने ढंग से तो कोई कार्य करने देता और अपने बीच में टांग अड़ाए रखा से। तो कहते हैं उसके बाद दोबारा सागर मंथन पर भेज दिया उनको। 3 लड़कियां निकली, एक सावित्री, एक लक्ष्मी और एक पार्वती। इनको लक्ष्मी को इनके नाम और थे जब वो निकली। अब हमने इनके नाम कभी पार्वती रख लिया, कभी कुछ रख लिया, तो ये असली इनके नाम रख दिए सावित्री ब्रह्मा के साथ, लक्ष्मी विष्णु के साथ और पार्वती जो है शंकर भगवान के साथ। तीनों का ब्याह कर दिया। जब इन तीनों को फिर इनके आगे संतान चली है, जिससे देवता, ब्राह्मण, असुर, राक्षस सब ये जीव इनसे उत्पन्न हुए। बाकी जो जीव हुए से ये अपने कर्म अनुसार आगे इनके लेखनी जोखनी एक धर्मराय तैयार कर दिया उस निरंजन ने। इस प्रकार ये सारी सृष्टि तैयार करके यहाँ पर हमारे अपने खान का सामान तैयार कर लिया।
1 लाख जीव काल रोज खाता है। और आप देखिए, हम अपने बच्चों को अपना समझे बैठे हैं, अपनी जायदाद को अपना समझे बैठे हैं, और 1 सेकंड के बाद हमारा कुछ नहीं भाई। तो इस बात के लिए बंदी छोड़ कहते हैं, ये खोखा पर झूठी बाजी और भिष्ट वैकुंठ दगा सी सच। ये सब दगा कर रखा हमारे साथ, ये झूठ बोलकर। प्रथम तो शरीर दगा, ये 5 तत्व का पुतला बना कर दे दिया, ऊपर के सुथरा रंग ला रखा से, और अंदर कुबाड़ भर रखा, इसमें हाड मांस गोबर बिस्टा थूक ढीड के इसमें आ रहता है। और कहते हैं उसके बाद फिर ये बेटा बेटी का हमारे साथ धोखा कर रखा, और जायदाद तेरी से, औलाद तेरी से, युवराज तेरा से, और टीटी पकड़े जो उठा कर कहा जा बेटा ईब मेरा से, तू गधा बन जा, तू कुत्ता बन जा। और हमने सोचा ये तो भाई सृष्टि कर्म से बनाए करें, इस सृष्टि की आंट लाग रही से, बताओ अड़ मरे खपे और पैदा और पाले पोसे जाओ, फिर ले जाओ जी कर जो काट ले जाओ। एक बच्चे को कितना मुंह साफ का अपने बच्चा में, और उनसे पूछे जिनका एक का लड़का था वो मर रहा हो, ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपने। और उनकी छाती पर हाथ रखकर पूछना, वो जो कहते एक लड़की औरत मिली थी मेरे, कई मिली ऐसी ऐसी, तो बहन भी और भाई भी। बोले जी अपने लड़के को जब वो स्कूल मत नहीं आया करता, कॉलेज मत नहीं आया करता, हमने रोटी नहीं बनाया कर दी, और 3 बार टेलीफोन करा करते प्रिंसिपल के पास कि अभी तक बच्चा नहीं पहुंचा। वो कहता जी बस दूसरी तरफ गई है और छोड़ का होगी, सारे नान लाग रही से, जब जाकर शांति होती थी नैने होंदा कदे बच्चे का किम हो गया हो। और आज वो बच्चा हमारे हाथ से कति चलेगा, पाड़ा पूछा 27 साल का हो गए, मर गया बेचारा। अब उनके साथ के बीती, और हमरा जियो रे मेरा बेटा और बेटी, और यही चौन तोड़न की खातर बंदी छोड़ाए थे, ये काल में बैठा रखे हो तुम यहाँ पर। जिस प्रकार सब्जी बोई जाती है, अब आपने खेती बो रखी से, किस लिए बोई कि मैं डांगरा घेरोगे कि मैं आप खाओगे। कितने बढ़िया सेब से, संतरे के पेड़ से, वो तोड़ कर खाना खातर ला रखे। इसी प्रकार ये सारी व्यवस्था करे बैठा है काल, कोई बालक को ना, इसने पानी भी बढ़िया, हवा भी सुथरी चला रखी, सूरज भी बना रखी, फिर इन्हें घुमान लाग रहा थारी खातर सारे को, दिन रात बना रखे, दिन में धंधा पीटो रात में सो जाओ, है फिर मरो खपो मेरे पास आ जाओ। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने हमारे चौंध तोड़ी से भाई ये तुम समझ लो, बार बार बहुत बार कह लिया हूँ मैं, अन्यों थारी खातर मैं भी दुखी हो रहा हूँ। यहाँ पर मैं आऊं सू जितनी बार, और फिर आपको समझा के ले जाऊं सू, पर तुम मानते मेरी कति नहीं, इतने तुमने यू काल घना शाना बना दे से, पर तुम तक को राम न मानदा नहीं। तो गांव में हम एक भगत से कहने लगे, पाठ हो रहा था, उड़ा आ गया, आजा भगत जी बैठ जा, प्रसाद ले ले। प्रसाद ले लिया, बैठ गया। वो बोले भाई क्या ने कि मैं पूजा पाठ क्या की करा करो, अकम तो बनबोरी बजा करा साल भर में एक बार माता पे। मैं अच्छा वाह भाई, एक कबर जाया करो साल में। बोला हाँ 1 बार जा रहा। हमने सोची माँ चल माता का उपासक से, वो बोला भाई उसका नाम ले लो और नाम लेकर भजन कराए, जबकि मैं बात बनेगी। बोला वाह भाई वाह, वो माता के दौरे बस जा जाके 8 लाख गया, 100 किलो एक बेली बोल जा, हाँ लेना फिर ना लगे तो माता अपने राज्य हम अपने राज्य। तो बोला और उस माँ के दौरे बस जा जाके, वाह भाई और काम में कोई नाम नहीं मिला, खा के प्रसाद दो जा सो जा भाई। तो प्रथम तक को राम नाम चांदा है को नहीं, और को चाव है वो शास्त्र पढ़ ले है, फिर वो भारत विषाणा हो जाए, एक नहीं सुनता हमारी आगे तो आगे बोलने लग जाए, बंदी छोड़ने का मेरे गिलने में बने से। क्यों ऐसा क्यों बना कि यू 1 लाख जीव काल अपनी तपस्या इसके निरंजन लोक के अंदर अपने आप जलती रहती है। उस पर 1 लाख जीवों को जो यहाँ से निकल जाते हैं शरीर छोड़ के, ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर है, ये 5 तत्व का जो अपन दिखा है, ये अपना ये माटी का शरीर है, इसके अंदर एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर सारी वासनाएं जमा होती है, हमारे जैसे अच्छे माड़े कर्म हमने कर रखे हैं। तो उस सूक्ष्म शरीर के समेत ये जीव तपस्या पर पटक दिया जाता है। वहां पर अपने आप ये पड़े से उठे है, भुने से बहुत बुरा हाल हो जाए, चटक पटक करे से, और इसमें से इसकी वासना निकाली जाती है। जैसे सुनार सोने में तय खोट काट लेता है तो उसको ता दे सकती,
और ताके ओनू कहेगा भाई इसका मेरा बुंजनी थी तो कान्ना के बना दे, वो खोट काटेगा प्योर कर देगा और फिर उस कान्ना का पहले बुंजनी थी फिर कान्ना की बना दी। इसी प्रकार यू काल हमें वहां पटक देता है। एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्या वहां पर जीव मरता है? नहीं, आप कहते हो खावस है तो जीव मर गया, एक तरफ कहते हैं कि जीव अमर है। जीव मरता नहीं, जीव अमर है। सोना खत्म नहीं होता जब गर्म किया जा सके, उसमें से वो निकाल दी जाती है वासना और वो फिर दोबारा उसका कुत्ता गधा बना दिया जाता है। इस जीवात्मा का के ऊपर दूसरा आवरण दे दिया जाता है। इसी प्रकार ये जो वासना बच गई उस वासना को काल खाता है। कैसे? इसने 84 लाख स्वाद बना रखे अपने। जिस भी योनि में जीव रहता है वो जैसे कर्म करता है वैसे ही उसमें गंध हो जाती है वासना वर्जा से। कोई मांस खावा है तो मांस जैसी वासना अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर के साथ वो प्रवृत्ति बनी रहे। शराब पीता शराब जैसी, क्रोधी है क्रोध जैसी, कामी है काम जैसी, वासना जैसी वजहों की तो उसमें अंतःकरण में जमा होती है। तो उनको वहां पर वासना काट के फिर उसका आनंद लेता है। अब देखो ना, जूस बना के पीवे हैं बादाम का भी, बादाम रोगन बना लिया। अब बादाम कितना बड़ा पौधा से और उसको काट के इतनी गट्टम गाल लिया। तो इसी प्रकार वो तो असली तत्व खावस है, बाकी उसने बगा दिया। लाकड़ी ने कोई बाड़ो फलाना चीज के करो तो फिर दोबारा इसका बीज द्वारा उसको बो दिया जाता है, कुत्ते गधे बना दिया जाता है। अपने माड़े कर्म स्वर्ग में, अच्छे कर्म स्वर्ग में, बूढ़े कर्म नरक में, फिर कुत्ते और गुद्दे बनते जाओ। कड़ा तगड़ा ऋषि बन जाता है तो महास्वर्ग में बिठा दे से, जो कि चौथी मुक्ति का। इसी जगह घेर दे उसने, ना तो वो तला सकते और ना तरले उन तो फेंक सकते कि उन तो बता सके। वो महास्वर्ग कहलाता है। अपने कर्म ने वहां पर भोगते रहते हैं। जब ये चौथी मुक्ति हो जाती है उनकी, जब महाप्रलय होगी दोबारा फिर जीव रूप में आ जाएंगे, अपने कर्म भी भोगेंगे और भक्ति भी नहीं बढ़ पाओगी। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं जो सतलोक में पहुंच गया तो जीवात्मा दोबारा तो हमारे यानी आपकी पूरी मुक्ति हो जाएगी, फिर जन्म नहीं होगा इस गंदे स्थान पर। फिर 2-3 लोग कहने लगे मेरा एक बात तो है, चालता पड़ा सतलोक में कदे उड़े जी ना लागे, चोखा भाई कदे वहां मन ही ना लागे। मिला अरे ठीक जी लाग रहा, मैं काल ने गधा बन गया कुत्ता बन गया। जब मिला क्यों हो गया ढंडे तो जावांगे, मिला दिखा आपस में खूब जी लाग गया। तो हमारे नो भी चिंता बन जाके तो कोई भी ना हो रहा पाए एक ले लौटे ना। तो काल में कई ढंग से बांध रखा है जीव की आंख को। यहाँ जब कुछ से पहला मेरा था हमारे माता पिता किच पाओगे अपने ये सारा सांग जुड़ा पाया और जुड़ गया रहा। तो इसी प्रकार सतलोक में चले जाएंगे जब हमारे वहां से सारे भाई बहन भी होंगे, सब कुछ होगा, पर वो मरेंगे नहीं फिर कदे भी, ना दवेश होगा ना मारत बिछड़ेंगे। फिर इससे बढ़िया लोक और कौन सा होगा रे? ये आज प्यारे समझाइए तो जाएंगे हमारे। आज कितने अच्छे लगते हो हमने, ये तो नकली सांस है, अब वो असली स्थान है तो उसको सतलोक कैसे, वहां सारे काम सत्य है। ये विषय लोक से, ये मृत लोक कैसे से जिसमें आप आ रहे हैं, मृत लोक से पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, तो लाख असंख्य करोड़ों बार मरते रहो और काल का मुंह भरकाओ, फिर आकर अपने कर्म भोगो। तो कहते हैं इन दुखों को देख कर जब ये जीव वहां पहुंच जाते हैं तपस्या पर, जब रोवे बुरी तरह, जब न कहे भगवान हमने बचा ले, तो कहते हैं सतपुरुष कबीर साहब बता रहे हैं कि धर्मदास है भाई, फिर सतपुरुष ने मेरे को कहा, यह तो खुद बंदी छोड़। इब्नो कह देख मैं था सतपुरुष तो धर्मदास कति नहीं माने। ये गरीबदास कह दिंदा मैं भगवान सू, पागल का कहने लग गया उसने, बौड़ी बूझ बौड़िया बंदी छोड़ दे, बोला मारा सट्टे यू भगवान से। तो महाराज ने दूसरा तरीका अपनाया, भाई पूर्ण ब्रह्म ने मैं भेजा, ने बोला भाई तू जा या शक्ति ले जा शब्द की, और इस शब्द का जो तेरे पास है इसका अभ्यास करके और उनको दिखा देगा तो उस शब्द की शक्ति से ये काल तेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। और इस शब्द को, इस सार नाम को जीव भूल चुके हैं, इस सार नाम को दे के आना। जब हम वहां से चले तो कबीर साहब ने कहा था ये नाम और ये शब्द, इस नाम से शब्द प्रकट होगा,
उस शब्द में ध्यान लगा लेना, उस शब्द को प्राप्त करना, इसको भूलना नहीं, इस नाम को ना भूलना, सार नाम को, फिर हम आपका वो शब्द जगवा देंगे। तो वो कहते हैं सबसे पहले काल ने सार नाम बुलाया और नाम 1000 चला दिए, सरनामा विष्णु का बनवा दिया, अपने अलौक निरंजन अल्लाह खुदा रब कि मैं कहीं जाओ, इसमें पर पार तो नहीं हो सकते। तो कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास मेरे को सतपुरुष ने भेजा कि उस भोली भाली आत्माओं को जाकर बताओ कि वो भूल चुके उस सतनाम को, सार नाम को, और फिर उनको शब्द प्राप्ति करा हो, इसलिए गुरु की आवश्यकता बढ़ी यहाँ पर। तो जब वो जीव वापस आ जाएंगे और ले जाओ ये शब्द, इससे तेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगा काल का कोई भी कार्य। तो कहते हैं धर्मदास मैं उस शब्द को, उस नाम को लेकर के, वो तो खुद देखे पर ये तो बताना तो पड़े से उनको, नो बिना दचा नहीं थी। वहां पर आया जहां पर जीव बोलने जा रहे थे, उस तपस्या का ऊपर है, और वह कूद कूद पड़े थे जिस प्रकार खील बुना करे और रुके मारे पछतावे। तो उसी समय कहते मैं वहां का खड़ा हो गया और मुझे देख के सारे जीव, क्योंकि मेरी कृपा से, मेरे दर्शन मात्र से वह तपस्या की आग खत्म होगी, आग बढ़े गई परंतु निष्क्रिय होगी, आंच नहीं रही उसमें। और जब उनको दुख मिटा तो एकदम सारे बैठ कर देखा से सामने बंदी छोड़ खड़े से, न बोले हे परमात्मा आप कौन सो? बंदी छोड़ कबीर साहब कहने लगे मैं भाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सू। आप महाराज हम यहाँ कैसे रोक रखे हैं, हम क्यों जल रहे हैं? कि तुमको काल बोन कर खाओगा। वो काल कौन सा मालिक? कि काल वो तुम्हारा वो भगवान सा जिसने तुम रोज बजा करते। वो कौन? कि ज्योत निरंजन ब्रह्म और ब्रह्मा और विष्णु महेश, ये उसके 3 पुत्र हैं बेचारे, इनको तुम बजा करते, इनके बजने वाले ब्याज देख लो यही लौटरे से। और निरंजन ब्रह्म के उपासक भी ये ऋषि जन पूछ ले योगियों से। तो कहने लगे महाराज और कौन ऐसी शक्ति है जो हमें इस दुख से बचा सकती है? कि सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है भाई, और उस सतपुरुष का नाम जपोगे पूर्ण संत से लेकर तो तुम इस दुख से छूट सकते हो। न बोले महाराज इस 3 लोक में और 6 शास्त्रों में, 18 पुराण, 11 उपनिषद, 4 वेदों में केवल यही बताया गया है कि एक ज्योत रूपी परमात्मा यानी ब्रह्म है और उसके ही अवतार वही रूप ब्रह्मा विष्णु महेश का है। इन्हीं का जाप करने से जीव मुक्त हो जाता है। हम उस ज्ञान को कहाँ से ले आवे मालिक, हमें पता नहीं चला। बंदी छोड़ ने कहा कि जब मैं मृतलोक में जाता हूँ आपको ये ज्ञान समझाता हूँ कि भाई असली परमात्मा कोई और है। उस समय तुम मेरे साथ वाद विवाद करते हो, शास्त्र उठा कर लाते हो, कभी गीता ले आते हो, कभी वेद अड़ा देते हो, और मैंने को भाई यही तुम्हारे को उलझान का एकमात्र रास्ता है। महाराज कहते हैं 4 वेद और 6 शास्त्र यू एक उज्जड़ जेरास है। गरीबदास जी ने कहा तो उज्जड़ जेरास है जिसने तुम ठाक लिया करते थे। ने बोले महाराज जी हमने बचा लो अपना, ईब नहीं बचा सकता क्योंकि इसने हमारे से प्रण ले रखा है। भाई जोर करूं तो मेरा शब्द नसाई, तुम जाकर के जब मृत मंडल में मनुष्य शरीर मिल जा और मेरा हंस आपको आकर कोई संत अपना सत मार्ग दर्शन करे, उनसे नाम लेकर सार शब्द और अपना गोली हो आइयो। और भाई जब मृत मंडल धारो जब देहा तब तुम करना मेरे शब्द स्नेहा। जब तुम मेरे शब्द पर विश्वास कीजिए और उस पर पूरा प्रेम करिए तो तुमने यहाँ से मैं छुटवा सकता हूँ। अरे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो अपना ज्ञान देवा से काल, हम अपना ज्ञान देवांगे। अब इसके बाद आपको अब चाय हो का समय हो गया है, इसके बाद पूरी डिटेल बहुत सूत्रे ढंग से आपको समझावांगे और बंदी छोड़ की तर्क वेद भी फिर आपको दिखावांगे। पढ़ के आपका कलेजा खड़ा हो जाएगा कि कहाँ उलझा रखा है जीव को काल ने। बोल सतगुरुदेव की जय। अभी आप सुन रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र निरंजन जी के हुए
आदि माया भवानी ये उन ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है, और 3 लड़कियां जो सागर मंथन से निकली वह उनकी पत्नी रूप में सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती जी। अब जैसा कि आपने सुना था कि भगवान ब्रह्मा जी ने 4 युग तक तप किया, योग साधना की, ध्यान लगाया, लेकिन निरंजन का खोज नहीं पाया, ब्रह्म का खोज नहीं पाया, दर्शन नहीं हो पाए। अब ये बातें विचार करके चलियो आप, ताकि आगे ये वाणी आसानी से सुलझ जाए। ब्रह्मा जैसा श्रेष्ठ योगी यानी साधक 4 युग तक तपस्या करे और उसको भी निरंजन के दर्शन, ब्रह्म के दर्शन ना हो, तो आम योगी जो घंटे 2 घंटे या 1000-2000 वर्ष बैठ कर कैसे उस योग साधना से जिसमें वेद में वर्णन है कैसे पा सकता है। इन मुख्य बातों पर ध्यान दोगे तो फिर आपका सारी कहानी समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब विष्णु जी का नंबर आया, माँ ने बुलाया, आदि माया ने, यानी हम सबकी माँ से आदि भवानी हमारे, तो वैसे तो क्योंकि हम तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद जितनी भी उत्पत्तियां हुई हैं उनसे आकर के हमें शरीर प्राप्त हुआ है, तो ये तीनों भी माताएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां, जो कि सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, ये हमारी माँ से। और दादी माँ है आदि भवानी, तो उस माँ ने, आदि भवानी ने विष्णु जी को बुलाया कि पुत्र, इसलिए भगवान पक्षपात नहीं किया और संस्कृत में कर दिया, जो कि किससे का समझ में नहीं आवती। संस्कृत आज बताओ कितने प्रतिशत जान सकते हैं। अब आगे चलिए। इसलिए संस्कृत में ही प्रकाश किया, जो कि किसी देश भाषा नहीं, और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है। उसी में वेदों का प्रकाश किया। जैसे ईश्वर की पृथ्वी आदि सृष्टि सब देश व देश वालों के लिए एक सी है, सब शिल्प विद्या का कारण है, वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक ही होनी चाहिए। सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम करने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता, और सब भाषाओं का कारण भी है। अब बंदी छोड़ महाराज के बारे में हम बताएं कि संस्कृत वो परमात्मा पक्षपाती है या ये है। गरीबदास परमात्मा ने सब भाषाओं में अपने उन्हीं 4 वेदों को सरलार्थ किया, सरल किया, और जो का तो और सब शास्त्रों को बताया कति जाटू भाषा में, जिस भी देश की जैसी भाषा। इस ग्रंथ साहिब में सभी देश और प्रदेश की सभी भाषाओं का मिश्रण है। उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्कानी, हिंदी, कति मातृभाषा, वहां की भी मातृभाषा। एक शब्द है इसमें, पोइस बाबा पोइस है, चला जावा पथ पोइस है। और जिन पोइस का मर्म ना जाना, वो जन्म आकार आगे पोइस पाछे पोइस, पोइस 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 है। और जिन पोइस का मर्म ना जाना, जन्म आकार खोइस है। गरीबदास चालू आंचा छोड़ो, जहाँ आवागमन नहीं होइस है। पोई ये एक बिहार की भाषा है। एक बिहारी था कि वो कहने लगा जी पोइस रास्ते को कहते हैं, रा कि सब पंथ कहते हैं, पंथ पंथ हो रहा है, रास्ता रास्ता हो रहा है। रास्ता असली वो है जो सत मार्ग दर्शक आपको दे। आगे पोइस पाछे पोइस, और पोइस 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 है, यानी पीछे जो हमने जानकारी हुई वो भी रास्ता ज्ञान था, आगे जो अब दे रहे हम यो भी पोइस से भी राह। जहां तक वेद बताकर डट गए हम, वहां से आगे आपको बता रहे हैं यो भी रास है। और कहते हैं जिन पोइस का मर्म नहीं जाना, वो जन्म अकारत खोइस है। गरीबदास वहां जा ले छोड़ू जहां आवागमन नहीं हुई से। स्वामी जी खुद मानते हैं कि जीव अमर नहीं हो सकता, कोई 4 मुक्ति नहीं है। और जबकि अन्य विद्वान जितने भी आज तक किए हुए सब इन मुक्तियों को मानते हैं कि 4 मुक्ति हमारे ऐसे ऐसे प्राप्त होती है।
अब यहां देखिएगा कि बंदी छोड़ भगवान ने उनकी पोइस और चला जावे पग पोइस है, जो पाया चाला वो पग पोइस, यानी सरलार्थ भी और शब्दार्थ भी और साथ में उसका भावार्थ भी, और कहना के चाह वो भी कह दिया। पोइस चला जावे पद पोइस है, जो पाए चाल का जा रास्ता राई उसे, उस पोइस का यहां कोई नहीं जानता, और वहां पथ ने नहीं जानते पग ने, तो दोनों को समझा दिया चला जावे पग पोइस है, पाया चाल है वो पोइस है। उस पोइस को हम भी समझ पाए कि पग पाया चाल पड़ा उसने राह का आकर रास्ता से, तो भगवान यू अच्छा ने गटमट करके चार आदमी आगे सीमित कर दी, और उन्होंने अपने ढंग से घोट कर उस विद्या को गलत किया, किसी प्रकार भी प्रचार किया, और आज दुनिया को नास्तिक बना दिया अपने स्वार्थवश। तो जब तक हमने बंदी छोड़ गरीबदास जी के शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, इतने हम भक्ति पकड़ नहीं सकते, रास्ता लग नहीं सकते। इन्होंने कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करी, और ये जो ग्रंथ साहब सत्यार्थ प्रकाश है इसमें केवल क्रिटिसाइज 90% भरी हुई है। ये प्रश्नोत्तरी नारी है, आपको आगे दिखाएंगे कि उस पंथ में ये घटियापन है, उसमें ये घटियापन है, वो इतने गंदे हैं, उन वो ऐसे करते हैं। कबीर साहब के बारे में आपको जानकारी मैंने दी थी, ABC का भी ज्ञान मेरे ख्याल के बिल्कुल प्रमाणित है कि स्वामी जी ने नहीं था बंदी छोड़ के बारे में, और फिर भी लिख दिया कि वो तो एक तुच्छ बुद्धि जीवों का रास्ता है, और जो है ना उसके से नीच व्यक्ति इकट्ठे हो जाया करते, उन पर अपनी धाक जमांदा जाए पाछे लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। कोई नहीं, जैसा भी कोई लिखा अपने लिए लिखता है, अपनी बुद्धि अनुसार नहीं लिख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। अब आप जानकारी पूर्ण रूप से हो जाओगे जब आपको पता चल जाएगा कि बंदी छोड़ क्या चीज थी। बड़ा तेज कर भाई। तो यहां लिखा है, इसलिए क्या एक ऋषि ने एक ही उसका बोध था, क्या नाम है, वेद का, अर्थात वो ऋषि भी पूर्ण नहीं था। और बंदी छोड़ने जब एक ने चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, एक अनपढ़ आदमी के लिए जिसको कति ज्ञान नहीं है उसके लिए ये सब ज्ञान, इसलिए इस तरह समझो कि कहीं कुछ हुआ ना हो। आप नवजात शिशु को 10 साल के बच्चे ने पकड़ो और उससे पूछो कि महाभारत कद हुई थी, वेद के बताओ से, वो नहीं बता सकता। वो कन्नो कहेगा कि उसे वेद किसे कहें से वेद। और ये 10 साल के बच्चे ने बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी ने अपनी वो चारों वेद बताए, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, वो सब कुछ लिख दे और फिर अगला अपना भेद बता दिया। यहां तक बिल्कुल सही मिला दिया कि ये ठीक से भाई, अर्थात उस बच्चे ने जब वो पिछला ज्ञान था तो आगे जो लिख रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता जब पिछला सही मिला है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं आगे बंदी छोड़ने। ईश्वर निराकार है, वह आकार में नहीं आता। ये 155 पेज पे है। और उधर से आपने यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कल परसों हमने बताया था कि वो खुद मानते हैं, वेद मानते हैं, महर्षि जी तो चाहे ना भी मानते, परंतु वेदों का तो सरलार्थ उन्होंने जो का तुम किया कि वो ईश्वर, वो कबीर नाम का परमात्मा एक, और वो सर्वव्यापक है, जिससे सारी सृष्टि चेतन है, सबका आधार है, वो अपने सत धाम युक्त है। धाम स्थान को कहते हैं। जब भगवान का स्थान है, लोक है, तो वो आकार में भी है, अर्थात निराकार निरा नहीं है। यही कबीर साहब कहते हैं कि वो आकार में भी है। आकार किसे कहते हैं? जैसे हमने निर्गुण सरगुण निराकार शक्ति क्या होती है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पर या कार्यालय में या कहीं अपनी सरकारी दौरे पर होगा आकार रूप में, पर प्रधानमंत्री की निराकार शक्ति सत्ता, उसकी धाक हिंदुस्तान के कण कण में व्यापक है, कोने कोने में। उसी प्रकार मुख्यमंत्री की भी निराकार शक्ति अपने राज्य में के कण कण में व्यापक है।
उससे नीचे आ जाइए, डिप्टी कमिश्नर, एसपी या और बड़े अधिकारी ले लीजिए, कोई भी किसी महकमे का है, उस बड़े अधिकारी की अपनी शक्ति भी उसके महकमे के हर कार्य क्षेत्र में सर्वव्यापक है। ये देवी देवता मा जाए दूसरे अफसर। तो इस प्रकार मतलब ये मतलब उदाहरणार्थ कह रहा हूं मैं, इनको देवी देवता ना समझो कि ये देवी देवता है, ये उदाहरण दे रहे कि इस प्रकार निराकार शक्ति है। तो इसी प्रकार निराकार रूप में निरंजन अपने लोक में है, जैसे आपको कल दिखाया था। इसका अलग से एक लोक भी है और आकार रूप में, और निराकार रूप में सर्वव्यापक है अपने 21 ब्रह्मांड में, जैसे मुख्यमंत्री अपने राज्य में पूर्ण रूप से व्यापक है। इसके ऊपर परब्रह्म है, अक्षर पुरुष का, जिसके नीचे पता नहीं कितने निरंजन अंश, और वो भी जैसे मुख्यमंत्री के नीचे 10-12 जिले, कई बड़े राज्यों में 20-20, 25-25 भी हैं जिले आते हैं, डीसी आते हैं, आईएएस अफसर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, और इनसे ऊपर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, जिसके नीचे कई मुख्यमंत्री उनके आ जाते हैं, यानी वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो कबीर साहब ने ज्यों का त्यों भेज दिया है, और महर्षि दयानंद जी तथा अन्य ऋषियों ने केवल ब्रह्म तक की जानकारी दी है। ये आप सत्कर मानिए। प्रश्न क्या कि ईश्वर साकार है कि निराकार? उत्तर मिला निराकार, क्योंकि साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता, जब व्यापक है न होता तो सर्वादि गुणों भी ईश्वर के में न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव की परिमित नहीं है, परिमित रहते हैं। वह शीतोषण अक्षुदा तर्षा और रोग दोष छेदन भेदन से भी रहित नहीं हो सकता। ये सब जैसे राजा नौका को तो भूखा भी मर सका है, नौका ना भाई, जैसे इनका भाव ये है कि भगवान आकार में है तो उसका सारे दुख होंगे, ये गलत है। जब परमात्मा ही हो गया उस पर दुख किसे? चाहे आकार में है चाहे निराकार में। इब कोई नौका है कि राजा निराकार शक्ति नहीं हो सकती, न आकार में नहीं रह सकता, क्योंकि वो भी आम आदमी की तरह दुखी होना पड़ेगा, उसने भूखा भी मरना पड़ेगा, मच्छर भी खाएंगे, ये कति नहीं हो सकता राजा में। राजा के पास वो सुविधा है, वो ठाठ करेगा और आकार में रहेगा। तो ये मतलब है सतगुरु कबीर साहब अनुसार, गरीबदास जी अनुसार कति मिथ्या भाषण है। ये भी नहीं कहेंगे कि मिथ्या है कि इनको जानकारी इतनी थी कि परमात्मा आकार में नहीं आ सकता। अब जंगल में रहने वाले जंगलियों को कदे जान कभी राजा नहीं देखा हो, और ना राजा के बारे में पता हो किसा होया करे, पर भय जरूर न हो, भयभीत हो जाते हैं। जैसे राजा के अनुचर जाकर उन्हें कूट छेत दें, गोली ताई मार दें, उनको बदमाशी करते हो, तो उनको भय जरूर से कि कोई शक्ति सी है जो वहां से आकर हमने तंग कर जाती है, जैसे अवतार जाते हैं यहां से वहां से आते हैं। तो इस प्रकार हम कति अपरिचित हैं उस परमात्मा के बारे में जो कि आकार और निराकार में है। अगर हम केवल आकार में निराकार में मानते हैं तो ये सारे वेद फेल, ना सारे शास्त्र फेल। हमने और आकार में मानते हैं तो स्वामी जी फेल और ब्रह्म भी फेल, वेद भी फेल। हमने दोनों को लेकर चलना होगा, और दोनों को लेकर कबीर साहब चले कि ये शास्त्र भी ठीक बताएं और ये भी ठीक बताऊं। जैसे 5 अंधे थे, अच्छी बहुत बड़ी जीव हो सा, बहुत नो कर दे सा, उसमें इतना नो खींच ले सा, वो बोला बाबा हाथी हमने भी दिखा दो। 5 अंधों को हाथी के पास जाकर छोड़ दिया। अब एक कहता 5 आगे, एक का पूछड़, एक पेट तले यानी शरीर पर हाथ फेरे से, और दूसरे का उसकी सूंड ठगी, एक का कान का हाथ लग गया। पूर्ण विवरण ले लिया उसका कान का, किसा उसे छाज कैसा उसे, अपने मन में विचार की। फिर हाथी के पांव इसके ठहकू आकर के फिर पूछा भाई देखा है हाथी? खूब देखा है। ये जो समाधिस्थ होने वालों के ऊपर व्याख्या है अनजानपने में। तो वहां क्या हुआ, जिसका 5 आए थे उन्होंने बोला हाथी बताऊं किसा उसे? अब देख थांब का हाथ लाकर बोला थांब कैसा उसे। जिसका पुछड़ ठाई थी ने बोला पटे कैसा उसा हाथी। जिसका कान्ना का विवरण लेकर आया था पूरी जानकारी ने बोला छाज देखा है हाथी, छाज कैसा उसे जैसा होता है। और सूंड ठाई थी ने बोला एक रबड़ की नाली सी हो ना मोटी, ईसा उसा हाथी।
उन्होंने कहा छोड़ ने हाथी तो भाई थाम के साउस है, जिसका पेट पर हाथ फिरा था, बोला बटोड़े के साउस हाथी था, क्यों करड़ा करड़ा भी हो से और धारा भी इतना हो से। तब पांचों मुक्कम मुक्का घुसम घुस एक आ गया, क्यों लड़ो सो ने बोला इसने बेरा न ब्यारी अर्जों का हाथी छाज के साउस, हाथी तो ईसा मोटा हो से थाम के सा, और उन तो भाई के बोला बटोड़े के साउस हाथी तो वो कैसे न बेरा है कौन, एक का बोला पटे के साउस, तो वो न बोला जिसको पूर्ण जानकारी है बीरा ये उसके अंग है, इन सबको मिलाकर हाथी बने। अब कोई तो विष्णु ने भगवान मान रहा, कोई शंकर जी ने, कोई ब्रह्मा जी ने, कोई हनुमान जी ने, कोई गणेश ने, कोई माता ने, और कोई क्या नाम ब्रह्म तक ही सीमित हो गए। बंदी छोड़ते हैं कि ये उस पूर्ण ब्रह्म के अंश है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं, इन तक काम डग रहा सोचता और उससे भिन्न भी नहीं, क्योंकि हर जीव महाराज कबीर साहब से आए हैं सतपुरुष से। तो इस प्रकार की व्याख्या जो बंदी छोड़ने दी है बीरा, यो किता किता में लगी। इसलिए परमात्मा भी शरीर धारण नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारा दुखी हो जा। फिर ऐसे भी यहाँ सिद्ध पुरुष हुए हैं जिनमें अग्नि का भी असर नहीं होता, अर्थात आप देखते हो धोने के ऊपर 5-5 धोने लाकर जेठ की धूप में बैठ जाए, उसमें कोई शक्ति सिद्धि है जिस तो उसका असर नहीं होता, और आप बैठ कर दिखाओ जड़ नहीं जाता। तो इसका मतलब ये है कि जब उस एक व्यक्ति में मनुष्य धार शरीर करके आ रहा है, एक संत भगत है और वो साधना कर रहा है, उसका आगे भी असर नहीं कर रही, तो परमात्मा तो उसको बहुत सुपीरियर शक्ति है, और वो आकार में आ जाता उस पर भी है जहां पर उस पर कोई भी ये 5 तत्व असर नहीं करते। तो इस प्रकार हमने जो जानकारी थी वो यही थी। अच्छा, दूसरी तरफ लिखते हैं वेदों में, आपको दिखाऊंगा कि महाराज कबीर साहब तथा अन्य शास्त्र और कबीर साहब इसको मान्यता देते हैं कि एक इंद्र नाम का भगवान से देवता है जो इंद्र लोक में रहता है, जैसे चीफ इंजीनियर हुआ करे और वो पानी का सारा प्रबंध, यानी पानी बरसाना, बादल करना, ये सब उसके अंडर आते हैं। लेकिन और सारे ठाठ करता है, उसके इतनी उर्वशी है ऐसा लिख रखा है, वो नो नाचता है, ऐसे रहता है, ऐसे ठाठ है उसके, तो कितनी को सुंदर सुंदर औरतें हैं वहां नाचती रहती हैं, ऐस करता है। तो वेदों में लिखा है कि वो ऐश्वर्यवान भगवान से। अब बताओ यही खंड हो जाता है स्वामी जी का वर्णन कि उस पर फिर तो जाकर वो आकार में है तो उसका वो सारे गुण सुख और दुख उसको सेध देंगे। अब जब वो ऐश्वर्यवान है तो गुण सहित हुआ, जब ऐश का भोग रहा है वो परमात्मा, तो उसमें जब उसमें सुख हो रहा है तो दुख भी होगा। इन्हीं का अपना विचार खंड हो जाता है कि जब ऐश्वर्यवान भगवान लिखा है उन्होंने इंद्र को, कि इंद्र जो वेदों वर्णन है इंद्र का भी, ब्रह्मा जी का भी, विष्णु जी का भी, शंकर जी का भी, पर उनको इन्होंने अलग अलग अपने दिमाग के अनुसार उनको उपाधि दे दी, ऐसा सतगुरु महाराज ने बताया। तो अब हम आपको बताते हैं सतगुरु कबीर गरीबदास जी के पास एक बार 9 योगी आ गए थे, जैसे हमने आपको वर्णन दे चुके हैं। उनने 9 ने भंडारा महाराज से भोजन मांगा, सूखा सीधा गरीबदास जियों से छुड़ानी में, और जब उन्होंने भोजन तैयार कर लिया तो 10 थालियां में, पात्रों में परोस दिया। 9 योगी 10 में बंदी छोड़ गरीबदास जी छुड़ानी वाले जमींदार जाट कहो, वैसे संत जाति नहीं मानते, लेकिन या फीत जो लाग रही है ना, न्यू बतानी पड़ा है। कदे को न्यू सोचा विद्वान और संस्कृत के ज्ञाता विद्वान ही ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, या कति भूल से भाई। इस चौंध को तोड़ने के लिए हम जाति जो संसारिक है बतानी पड़ रही है। जैसे रविदासियों को बताया कि वो चमार जाति में थे, इसलिए कि उन्होंने 700 ब्राह्मणों को भी नतमस्तक कर दिया, अर्थात विद्वानों की विद्वता की आवश्यकता नहीं, आत्म कल्याण के लिए। तो सभी जब 10 थालियां में खाना परोस दिया गया और महाराज गरीबदास जियों को भी उन्होंने विनय करके बिठा लिया कि आप भी भोजन पा लो। सतगुरु महाराज कहे थे आप भोजन पाओ, हम तो यहीं रहते हैं, फिर बाद में खा लेंगे। नहीं, आपने जरूर खाना होगा। सतगुरु महाराज बैठ जाते हैं। 9 योगी बैठ गए, 10 योगेश्वर
जो कि आकाश से उड़कर आते हैं। और महाराज जी भी बैठ के खड़ा होकर एक ने शंख बजा दिया। 33 करोड़ देवता आकाश मार्ग से आकर के साधु रूप में वहां सारी छुड़ानी की जमीन पर खत्म हो जाते हैं। बहुत दूर तक ग्रीष्म ऋतु थी, पहले जमीन खाली पड़ी रहा करती थी। और कहने लगा वो योगी कि इन सबको भोजन करवा दो। बंदी छोड़ने अपनी शक्ति से उन सबको अपनी थाली पर चादर डालकर और सबको भोजन, वहीं से ऑटोमेटिक अपने आप थालियां चलती हैं, सबको भोजन करवा दिया। इस शक्ति को देखकर वो 9 योगी कहने लगे, हे महाराज, हमने नहीं मालूम था कि आपकी स्तुति सुनी थी, आपकी महिमा सुनी थी, पर न्यों नहीं पता था कि आप सच्चे इतने महान सो। फिर बंदी छोड़ने बोले कि तुम न्यों सोचते हो कि मैंने वेद के बारे में ज्ञान नहीं है, अब मैं आपको वेद के बारे में ज्ञान देता हूं। महाराज जी कहते हैं कि वेद जहां तक ज्ञान देते हैं हम उसको सत्य मान रहे हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं असत नहीं माना हमने, लेकिन उस वेद के ज्ञान से काम नहीं चलता, जीव जन्म मरण का बंध खत्म नहीं होता, ऐसा सतगुरु महाराज का कथन है। अब आप सुनिएगा। एक समय 9 योगेश्वर बार बार कह रहे थे कि वेदों में ऐसे लिखा है, वेदों में यह साधना लिखी है। कभी कहते थे वेदों में यह क्रिया लिखी है, ब्रह्म रंध्र खोलने की। यह वेद किसे कहते हैं, कृपा बताने का कष्ट करें। यानी प्रश्न किया सतगुरु महाराज से गरीबदास जी, तो बंदी छोड़ उत्तर देते हैं। तो ये मतलब एक प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। ऐसे ही एक रमणु नाम का भगत, गुरु भगत था, गुरु भगत से प्रश्न करता, बंदी छोड़ के शिष्ट है। तो वो उत्तर दे रहा है कि बंदी छोड़ ने मेरे सामने के वर्णन किया। भाई रमलो, जब 9 योगेश्वरों ने वेद ज्ञान को श्रेष्ठ बताना चाहा, तब महाराज ने चारों वेदों के सारे मंत्रों की गिनती कर बताई तथा कही कि 5वां वेद मुक्ति का है, जिसे सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसका आप महापुरुषों को पता नहीं। इन चारों वेदों ने जो इस 5 तत्व के शरीर पुतले को सुरक्षित रखने व कुछ साधन करने, कुछ समय के लिए बैकुंठ की झलक लेकर फिर 84 के चक्कर काटने के तरीके का वर्णन कर रखा। महाराज जी ने बताया कि हे योगेश्वरों, आपको यह भ्रम होगा कि गरीबदास जी को वेदों का अर्थ या ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं है। तो कहने लगे, अब सुनो, वेद का अर्थ ज्ञान, यानी ज्ञान भी बोलना से इसने, ये ज्ञान कह लो चाहे ज्ञान कह लो, बात अपनी भाषा समझाता है उसे कि ज्ञान की फेफड़ी भाषा की है, ज्ञान किसे कहें। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। 4 वेद हैं, चारों में अलग अलग ज्ञान है। वेद की उत्पत्ति का भी कई महापुरुषों को भ्रम है कि कोई कहता है कि 4 ऋषि परमात्माओं ने सर्वप्रथम पैदा किए। अब ये देखो ना, वो 4 ऋषि भी तो भगवान ने पैदा किए होंगे। इन चारों से ने समाधिस्थ होकर वेद ज्ञान लिखा, प्रत्येक ने एक एक वेद की रचना की। यहाँ एक संशय उत्पन्न होता है कि वे ऋषि ज्ञान संपन्न नहीं थे, क्योंकि एक ऋषि को एक ही वेद का ज्ञान था, दूसरे का नहीं। ऐसे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति महापुरुष से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनका ज्ञान श्रेष्ठ है। सर्व ज्ञान उत्पन्न हो, सर्व ज्ञान संपन्न तो एक ही बहुत है। जिस प्रकार कबीर साहब ने 4 वेद व 18 पुराणों, 6 शास्त्रों और 11 उपनिषद, गीता जी, भागवत, रामायण, महाभारत का पूर्ण ज्ञान देकर के मुसलमान धर्म का भी ज्यों का तो वर्णन, 4 कतेबों व मोहम्मद की उत्पत्ति तक का ज्ञान दे रखा है कि मोहम्मद जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हैं वो कैसे उत्पन्न हुए और कौन से लोग आए थे। अब आप बताओ कि 4 ऋषि व बाद में पुराणों व गीता, भागवत, रामायण, महाभारत लेखकों का ज्ञान श्रेष्ठ है, या उस एक महात्मा या सारे ने सारा विवरण जो का तो ही लिखकर फिर आगे उनसे ऊपर की शक्ति का भी ब्यौरा दे रखा है, वह श्रेष्ठ है। 9 योगेश्वर ने कहा कि हम आप गरीबदास जी से कह रहे हैं, ना कि कबीर साहब से।
ने बोले हम आपने पूछा, हाँ कबीर साहब का नहीं पूछते। आप अपने ज्ञान का परिचय दें। महाराज जी ने कहा कि यदि पूर्ण विवरण चाहिए तो वो केवल एक ही सारे ही वर्णन का दे दिया, उनका ज्ञान श्रेष्ठ। अब यहाँ चारों को सबको ले लिया। किसी ने तो 18 पुराण ही ज्ञान था, किसी ने चारों एक एक वेद लिख दिया, किसी ने रामायण, तसे तुलसी साहब ने केवल रामायण की ही व्याख्या की। तो महाराज कहें उन सबको मिलाकर अकेले बंदी छोड़ कबीर साहब व गरीबदास जी में हुआ सकती है, इन सबको मिल, और उनसे ज्यादा है क्योंकि उन आगे का भी ज्ञान दिया। सारा विवरण जो का त्यों ही लिखवाकर और फिर आगे का उनसे ऊपर की शक्ति का ब्यौरा दे रखा है, वह श्रेष्ठ है। अर्थात बंदी छोड़ महाराज को महाराज श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं, और है भी। 9 योगेश्वरों ने कहा कि हम आप यानी गरीबदास जी से कह रहे हैं, ना कि कबीर साहब से। यहाँ वार्ता चल रही है, हमने ये वाणी लिख रखी है, सतगुरु तेरी वाणी अमृत किताब, उसमें प्रश्नोत्तरी चला रखी है। उसमें तो यहाँ कबीर साहब, गरीबदास जी और 9 योगेश्वर आपस में बात कर रहे हैं। तो गरीबदास जी ने अपने आप को छुपा कर और अपने पूज्य गुरुवर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की महिमा सुनाई उन ऋषियों को। तो वह लोग कहने लगे कि ये तो चलो ठीक है, कबीर साहब ने तो कुछ भी किया, आप में क्या जानकारी है, आपको के ज्ञान से। उन्होंने धोती कुर्ते वाला जमींदार दिखा कि कुछ नहीं जानता हूं, बात बनावा से। तो आपको क्या जानकर, हम आपसे पूछ रहे हैं, कबीर साहब से नहीं। आप अपने ज्ञान का परिचय दें। महाराज जी ने कहा कि यदि पूर्ण विवरण चाहिए तो मेरे द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ तुम्हारे चारों वेदों को मिलाकर भी ज्यादा मंत्रों वाला है। वेदों का विवरण सुनो। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद बताए। ऋग्वेद में क्या है, इसमें स्तुतियां हैं, भौतिक ज्ञान, निरंजन ज्योत स्वरूप तक का है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक और 64 अध्याय, 85 अनुवाक और 1028 सूक्त हैं, और 1024 वर्ग, 1024 वर्ग, 10,552 मंत्र और 2,53,792 शब्द और 209 देवता और 354 ऋषि यानी इसमें पात्र बना रखे। ये ऋग्वेद का वर्णन है। अब इसके कुल मंत्र जो हैं, अपने जो मंत्र हैं इसमें वेद मंत्र इसमें लिखा है 10,552। अच्छा, यजुर्वेद में लिखा कर्म कांड है, यज्ञ का वेद है, इसमें 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं, 90,525 शब्द हैं, कर्मों व यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। अब साम वेद है, उपासना साधना का वेद है, ज्योत स्वरूपी निरंजन तक है, इसमें 27 अध्याय हैं, 87 श्याम, 1875 मंत्र। श्याम के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक। आगे अथर्ववेद, इसमें साधना से प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन है। जिस प्रकार साधक को पता चल जाता है कि उसकी साधना किस स्थान पर है, क्या स्थिति में है। इसमें 20 कांड, 25 प्रापाठक, अनुवाद, 760 सूत्र सूक्त और 731 वर्ग व 5,977 मंत्र हैं। यह लिखा है कि 21 ऋग्वेद की, 101 यजुर्वेद की, 1000 सामवेद की और 9 अथर्ववेद की, कुल चारों वेदों की 1131 शाखाएं हैं। चारों वेदों के कुल 20,379 मंत्र हैं। चारों वेदों के मिलाकर के कुल 20,379 मंत्र हैं। अब सुनो मेरा गरीबदास का ज्ञान। मैं अक्षर हूं, मैंने ग्रंथ लिखवाया है जिसमें 24,000 मंत्र हैं। जो 5वां वेद है हम संत हरदम पढ़ते हैं, वह सूक्ष्म वेद है। चारों वेदों को पढ़ने वाला कभी भी जमदूतों से की जपेटों से नहीं बच सकता। गरीबदास जी की वाणी माता है, गरीब जो नर चारों वेद कथनते, देखे जम की जाली,
यानी काल के ही जाल में रह गई। भैरों ने रक्षा ना कीनी, ना खेतर पाल रखवाली। गरीब ज्ञान दान ब्रह्मा दिया, सकल सृष्टि माही, और सोम डोम मांगत फिर जिन कुछ दीना नहीं। अब सतगुरु महाराज कहते हैं गरीब चारों युग में हम पुकारे, कोक कया हम हेल रे, भाई हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग जगता ढेल रे। कि हम जो रास्ता मार्ग दर्शन कर रहे हैं वो सत्य है, और जो तुमने आज तक सुना वो मतलब ब्रह्म तक की स्थिति का ही आपको ज्ञान है। इस प्रकार वो चारों योगी महायोगेश्वर, जो 9 योगेश्वर थे, सतगुरु महाराज के चरण छूकर चले गए कि आपकी महिमा अपरंपार है। अब थोड़ा सा हम वाणी आपको पढ़कर सुनाएंगे ताकि आपको ज्ञान हो कि बंदी छोड़ का ज्ञान कितना श्रेष्ठ है। उसके बाद आपको 24 सिद्धि के बारे में जानकारी देंगे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहब में 24 सिद्धियां का जो का तो वर्णन कर रखा है कि उनसे क्या उपलब्धि हो सके। सतगुरु महाराज गरीबदास जी का मूल ज्ञान थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे, क्यों ज्यादा तो ये अकेला मूल ज्ञान इतना माने 10 दिन में इसका व्याख्या हो। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं, वेदे संग मिले दलदानी, जब ये पावे अक्त कहानी। उन्होंने समझाने लगे कि महाराज हमने तो ना सुना था, वो योगी कहने लगे कि ऐसा ज्ञान बंदी छोड़ हमने तो नहीं सुना था। उन्होंने बोले वेदी संग लीजे दलदानी, जिसने वो जानकारी हो उसके शिष्य बनो। आप मेरे से उपदेश लो, लाइक पल में पहुंचाऊं तो पर मानता यहाँ कोई नहीं। जो जहां रंग चुका है, जहां बैठ चुका है, उसे ऊपर में सरकने जी नहीं करता, बल्कि ज्ञानी होकर के श्रेष्ठ ज्ञान को नकारा कर देते। वेदी संग मिले दलदानी, जदिया पाव अक्त कहानी, प्रथम अंजल संयम राखे, योग लक्षण सब सतगुरु भाखे। प्रथम अंजल संयम यानी कम खावे, थोड़ी रोटी खावे, घना ने भरा नहीं पेट को, और कम पानी पीवे, यानी आवश्यकता अनुसार खावे। इतना भी नहीं ज्यादा खा ले कि आलस बन जावे, उठ ना सके या कई बार टट्टी जाना पड़े, यानी थोड़ा खावे और फिर साधना शुरू कर दे। योगियों को बताते हैं, फिर अपना रास्ता बताऊंगे। क्रिया नेम गणेश बखानो, धोती नीति कर अस्थानो, अजरी बजरी बंद बाई, द्वादश खेच पताल समाई, बामा चरण गुदा में लावे, आसन इंद्री मूल समावे। ये सिद्ध आसन है कि बाएं पांव की एडी गुदा और लिंग के बीच में स्थान है, जिसमें वहां लगावे और दूसरे ने उसके ऊपर धर ले दाएं। इसको कहते हैं सिद्धासन। बंदी छोड़ कहे कदे न सोचते होगे न क्या है का नहीं मालूम था, ये बता रहे हैं। बामा चरण गुदा में लावे, आसन इंद्री मूल समा। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साई।